एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी जीवंत भावना और कल्पनाशील दिमाग के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। गंदे विचारों की लगातार बाढ़ जो उनके दिमाग में उमड़ती रहती थी। एथन अशुद्ध विचारों की निरंतर फुसफुसाहट से राहत चाहता था, जो उसके हर जागते क्षण में घुसपैठ करती प्रतीत होती थी। एक धूप भरी सुबह जब एथन गांव के बाजार में टहल रहा था, उसकी नजर एक अनोखे कोने में पड़ी एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। स्टोर के साइन पर लिखा था द एन्चेंटेड पेजेस। उत्सुकतावश उसने अंदर कदम रखा। घंटी की आवाज उसके आगमन की घोषणा कर रही थी। आरामदेह किताबों की दुकान धूल भरी कब्रों की अलमारियों से सजी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक में ऐसी कहानियां भरी हुई थीं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। बूढ़े दुकानदार मिस्टर बार्न्स नाम के एक बुद्धिमान दिखने वाले सज्जन ने एथन का गर्मजोशी से स्वागत किया। एथन की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए मिस्टर बार्न्स उसके पास आए और पूछा, मेरे युवा मित्र, तुम्हें यहां क्या लाया है? एथन झिझक रहा था, अनिश्चित था कि उसे अपना गुप्त बोझ साझा करना चाहिए या नहीं, लेकिन बूढ़े आदमी की दयालु आंखों के बारे में कुछ बात ने उसे विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। एक गहरी सांस के साथ एथन ने अपने विचारों पर निरंतर आक्रमण और शांति की अपनी हताश इच्छा को याद करते हुए अपने दिल की बात कह दी। श्री बार्न्स ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाते हुए ध्यान से सुना। आह, शब्दों की शक्ति, उसने सोचा। उनके पास हमें परेशान करने और ठीक करने दोनों का एक तरीका है। शायद युवा एथन, इसका उत्तर उन कहानियों में ही छिपा है जो इस साधारण किताबों की दुकान में भरी हुई हैं। उत्सुक होकर एथन ने मिस्टर बार्न्स का पीछा किया और वह उसे मखमली पर्दे के पीछे छुपे एक कोने में ले गया। वहां एक कुर्सी पर एक खूबसूरत चमड़े से बंधी हुई किताब रखी हुई थी, जिस पर एक अलंकृत ताला लगा हुआ था। मिस्टर बार्न्स ने एक प्राचीन चाबी बनाई और उसे धीरे धीरे ताले में घुमाया, जिससे सुनहरी धूल का गुब्बार हवा में उड़ गया। यह, मिस्टर बार्न्स फुसफुसाए, कहानीकार की किताब है। किंवदंती है कि इन पन्नों के भीतर ऐसी कहानियां हैं जो सबसे बेचैन दिमागों को भी शांत करने में सक्षम है। सतर्क नजर से एथन ने आगे बढ़कर किताब खोली। शब्द चमचमाती नदियों की तरह बह निकले, जिससे वाक्य बने जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों में बदल गए। उसने प्यार और हंसी, दोस्ती और रोमांच की कहानियां पढ़ी और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे गंदे विचार जो उसे परेशान करते थे दूर होने लगे। दिन हफ्तों में बदल गए और एथन ने खुद को स्टोरी टेलर्स टोम की जादुई कहानियों में डुबो दिया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे पता चला कि जितना अधिक वह पढ़ता था, उतना ही अधिक वह मानव स्वभाव की जटिलता को समझता था। उन्होंने एक अच्छी तरह से तैयार की गई कथा की सुंदरता की सराहना करना सीखा और ऐसा करते हुए उन्होंने कहानी कहने की शक्ति के लिए एक नई सराहना विकसित की। एथन के परिवर्तन पर ग्रामीणों का ध्यान नहीं गया। वे उसके चेहरे में आए बदलाव और उससे झलकती शांति को देखकर आश्चर्यचकित थे। जिज्ञासा बढ़ी। वे अपने बोझिल विचारों से सांत्वना पाने के लिए द एन्चेंटेड पेजों की ओर उमड़ पड़े। श्री बार्न्स ने उन सभी का खुली बाहों से स्वागत किया, स्टोरी टेलर के ग्रंथ को खोला और उन्हें इसकी कहानियों में शरण पाने की अनुमति दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समय छोटी सी किताबों की दुकान फलती फूलती रही। इसकी अलमारियां उन किताबों से भरी रहती थीं जिनमें परेशान आत्माओं को ठीक करने की शक्ति होती थी। यह गांव शांति और समझ का अभयारण्य बन गया। यह सब कहानीकारों की कहानियों के कारण हुआ और इसलिए गांव के निवासियों के मन को पीड़ा देने वाले गंदे विचारों को धीरे धीरे उस जादुई किताब के पन्नों के भीतर पाए जाने वाले रोमांच, आशा और प्रेम की गूंज से बदल दिया गया। हर पन्ने पलटने पर एक बोझ उतर जाता था और परेशान दिल को सांत्वना मिलती थी। अंत में केवल एथन को ही शांति नहीं मिली, बल्कि पूरे समुदाय को शांति मिली, जिसने परिवर्तनकारी शक्ति सीखी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।